अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अभी अभी इतिहास की सबसे खतरनाक छलांग लगाई है, मेरा सिर चकरा रहा था। जमीन हिल रही थी और मैं किसी अजनबी दुनिया में खड़ा था। आसपास मिट्टी की गंध, घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों की झंझनाहट थी। मेरे सामने एक विशाल किला खड़ा था और तभी यह 1674 है, मेरे पीछे से किसी ने कहा। मैं घूमा और मेरे सामने खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तुम कौन हो? उनकी आवाज गंभीर थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि चारों ओर नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। सैकड़ों सैनिक शिवाजी महाराज के चारों ओर एकत्र हो रहे थे। मैं समझ चुका था, यह उनके राज्याभिषेक का दिन था। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भारत के इतिहास में एक नया अध्याय था। यह सिर्फ एक राजा का ताजपोशी नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना का ऐलान था। हमारा स्वराज्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रजा के लिए है। शिवाजी महाराज बोले, जैसे उन्होंने मेरा सवाल सुन लिया हो। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वतंत्रता चाहता है। अचानक दृश्य बदल गया। मैं घने जंगलों के बीच खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन माहौल में तनाव था। शिवाजी महाराज एक विशालकाय आदमी के सामने खड़े थे, अफजल खान। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक आम युद्ध था? नहीं, यह मुगलों और आदिल शाही की सबसे बड़ी चालों में से एक का अंत था। अफजल खान ने मुस्कुराकर कहा, हम दोस्त की तरह मिलेंगे। वह शिवाजी को गले लगाने बढ़ा। लेकिन तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? अफजल खान ने जैसे ही शिवाजी को गले लगाया, उसने अचानक कटार निकाल ली। लेकिन शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी बाघनख निकाली और एक ही वार में अफजल खान का अंत कर दिया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि छत्रपति की रणनीति और दूरदृष्टि का प्रमाण था। फिर अचानक मैं खुद को 1663 में पाया। रात का अंधेरा था और मैं देख रहा था शिवाजी महाराज सूरत की तरफ बढ़ रहे थे। क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज का सबसे प्रसिद्ध युद्ध गणिमी कावा गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति से लड़ा गया था? मुगल सेना भारी पड़ रही थी, लेकिन महाराज ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसे युद्ध के आधुनिक इतिहास में भी अद्वितीय माना जाता है। उन्होंने तेज गति से हमला किया, दुश्मन के आपूर्ति मार्ग काट दिए और दुर्गम पर्वतीय इलाकों में गायब हो गए। लेकिन इस युद्ध में एक छुपी हुई सच्चाई थी। शिवाजी महाराज ने मुगलों के खजाने को लूटा, लेकिन महिलाओं और आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह उनके नैतिक युद्ध सिद्धांतों को दर्शाता है, जो उस दौर के लिए अभूतपूर्व थे। अचानक सब कुछ बदल गया। मैं एक विशाल महल में था। सामने औरंगजेब बैठा था, क्रूर और घमंडी। शिवाजी महाराज उसके सामने बंदी थे। क्या आपको लगता है कि शिवाजी आगरा से साधारण तरीके से निकल पाए थे? नहीं, असल में उन्हें धीमे झर से मारने की साजिश हो रही थी। लेकिन महाराज को अंदेशा हो गया। उन्होंने एक अद्वितीय योजना बनाई। बड़े बड़े फलों की टोकरी में खुद को छिपाकर उन्होंने मुगल पहरेदारों को चकमा दिया और निकल पड़े। यह भारत के इतिहास का सबसे साहसिक पलायन था। समुद्र हमारी सीमा नहीं, हमारी शक्ति बनेगा, शिवाजी महाराज बोले। क्या आपको पता है कि शिवाजी महाराज ने भारत के पश्चिमी तट पर एक शक्तिशाली नौसेना खड़ी की? चोल साम्राज्य के बाद शिवाजी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने समुद्री सुरक्षा पर इतना जोर दिया। उन्होंने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डच व्यापारियों की बढ़ती ताकत को भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण समुद्री किले बनवाए। उनकी नौसेना इतनी मजबूत थी कि ब्रिटिश और पुर्तगाली सेनाएं भी उनसे डरती थी। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। मैं वापस 1680 में था। शिवाजी महाराज बीमार पड़े थे। उनकी आंखों में फिर भी वही ज्वाला थी। लेकिन क्या उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें धीमा झर दिया गया था। 50 साल की उम्र में उनकी अचानक मृत्यु पर संदेह बना हुआ है। सिर्फ शरीर मरता है, विचार नहीं। उन्होंने अंतिम शब्द कहे और फिर सब कुछ फिर धुंधला होने लगा। मैं वापस 2025 में था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या हम वाकई शिवाजी महाराज की शिक्षाओं को अपनाते हैं? वह सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे।
उन्होंने किसी पर अत्याचार नहीं किया, महिलाओं का सम्मान किया और एक आदर्श शासन प्रणाली बनाई। लेकिन क्या हम आज भी उनके आदर्शों पर चलते हैं? सोचिए, अगर शिवाजी महाराज आज होते तो क्या वह हमसे खुश होते? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचती रहे।